तो जैसे आपने जो क्वेश्चन अभी जो बोला था कि जैसे बड़े बड़े साधु हैं जो तपस्या कर रहे हैं, योगी हैं, या वो भी तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उनको भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? मतलब वो किसके लिए कर रहे हैं? वो जो प्रयास कर रहे हैं, जैसे पानी ही नहीं पी रहे, हवा नहीं ले रहे, या जो भी नहीं कर रहे, तो उनका उद्देश्य क्या है? मतलब कैसे, मतलब वो भक्ति नहीं कर रहे इसका मतलब? हाँ, आपका अच्छा प्रश्न है। तो जो बड़े बड़े योगी जो हैं वो मतलब क्या वो भक्ति नहीं कर रहे कि वो पानी भी नहीं पी रहे, सांस भी नहीं ले रहे, तो फिर क्या कर रहे हैं? तो जो योगी हैं, योगी आम तौर पे योगी जो होते हैं भगवान के जो निर्विकार रूप है, निराकार रूप है, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। उनमें भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती, भगवान के चरणों की सेवा करने की आकांक्षा नहीं होती। तो श्री नारद जी यहाँ पर हरि भक्ति शुद्धोदय पहले अध्याय के चौथे श्लोक में ये बता रहे हैं कि जब तक भगवान के चरणों की सेवा करने की भावना हृदय में नहीं आएगी तब तक कभी हमें भगवान का अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। कितनी तपस्या कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे चैतन्य लीला में हमें वो दुग्ध जीवी ब्राह्मण का प्रसंग मिलता है, उसने पूरे जीवन में पिया ही दूध था, दूध ही पीता था, दूध के ऊपर ही अपना जीवन चला रहा था, उसको बहुत अभिमान था। चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने आया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगाओ इसको यहाँ से, ये दूध पीने वाले ब्राह्मण को, ये दूध पी के तुम सोचते हो कि तुम भगवान के दर्शन कर लोगे, भगाओ इसको यहाँ से। तो उसने माफ़ी मांगी तो चैतन्य महाप्रभु ने उस पर दया की। सो तपस्या अगर हम कर रहे हैं लेकिन तपस्या से भगवान के चरणों की सेवा का अगर भावना नहीं है, उससे लाभ नहीं प्राप्त होगा। उससे जैसे खाली भूसे को कितना ही पीटो उसमें से आपको अनाज नहीं मिलेगा, वैसे ही श्रम ये भी केवलम, उससे केवल थकान मिलेगी, कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा उससे। हाँ, जैसे प्रभु जी अभी आपने बताया कि श्रुति फल सुखदेव गोस्वामी ने श्रुति फल लिखा है इसमें, हाँ। इस वाले चैप्टर में। तो जैसे हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उसमें मोस्टली चैप्टर्स में लिखा है कि भाई आप ये वाली लीला पढ़ेंगे ना तो आपको भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी, शुद्ध प्रेम प्राप्त होगा। तो प्रभु जी जैसे हमारा मतलब ये है कि हमें भगवान की लीला पढ़नी है, मतलब ये भाव है हमारा भगवान पढ़नी है, तो मतलब ये श्रुति फल का अपना प्रभाव छोड़ते ही होंगे, मतलब ये पूछना चाह रही थी। हाँ, तो नारद जी हरि भक्ति शुद्धोदय में क्लियर कर रहे हैं इसको। नारद जी कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति है, वो भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन, वो तो कल्प वृक्ष के समान है। और जब कल्प वृक्ष मिल जाए तो फिर ये जो कर्म कांडी टाइप श्रुति फल है, फिर उसकी तरफ एक भक्त का ध्यान नहीं जाता। क्यों दे रखा है? जैसे अभी हमने बताया कि वो श्रुति फल क्यों दे रखा होता है। जिन लोगों की भगवान के चरणों की सेवा करने का अनुराग नहीं आया अभी तक, उनको आकर्षित करने के लिए कि आओ तो सही भाई, तुम चाहे धन की आकांक्षा से आओ, चाहे दुखों से छुटकारा पाने के लिए आओ, किसी भी भावना से आओ तो सही, एक बार देखो तो सही क्या हो रहा है। फिर जब कल्प वृक्ष के नीचे आ जाओगे, अपने आप जो है आपको जो अप्रितम अद्वितीय विलक्षण सुख का जब अनुभव होगा, फिर आप छोटे मोटे सुख के बारे में आप नहीं सोचोगे। जैसे ध्रुव महाराज भी पहले तो राज्य की इच्छा से ही गए थे भगवान के शरण में, लेकिन गए तो शुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए तो सारी इच्छाएं खत्म हो गई। तो ऐसे ही ये श्रुति फल दे रखा है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला ना, चैंट एंड बी हैप्पी, कि जप करो और खुश रहो। तो ये तो लोगों को बुलाने का है कि आओ जप करो और खुशी का सुख का अनुभव करो, लेकिन वास्तव में तो क्या है कि भगवान का नाम लेने से भयंकर दुख का अनुभव होगा तो मानेंगे सही रास्ते पे चल रहे हो। भगवान अपने भक्तों को जो अतीव दुख के द्वारा जो भगवान की अनुभूति है, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी होती है सुख के तुलना में, भगवान अपने भक्तों को उसका आस्वादन कराना चाहते हैं। इसीलिए तो भगवान कालिया नाग की जो उसकी जो कुंडली है उसके अंदर बेसुध होकर दिखा रहे थे। वो सारे ब्रजवासी जो है वो कूदने वाले थे उस कालिया देह के अंदर, अपने जीवन का अंत करने वाले थे, रोए जा रहे थे। बलराम जी नहीं होते तो पता नहीं क्या होता।
क्यों ऐसा करते हैं भगवान? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को, हमारे आचार्य वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को अतीव दुख के माध्यम से जो अतीव सुख की अनुभूति है वो भगवान प्रदान करते हैं, जो कि मिलन के अंदर वो उस अप्रतिम सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। इसके लिए भगवान करते हैं। तो ये श्रुति फल लोगों को सिर्फ बुलाने के लिए, अरे भाई आओ तो सही एक बार, आएंगे शुद्धिकरण हो जाएगा तो फिर इसके बारे में सोचना भी छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे वो। तो जो एक भक्त है, जब भक्त उन श्रुति फल को पढ़ता है वो बोलता है ठीक है ये तो सूखी घास के समान है, हमारे पास तो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जिसके पास है वो व्यक्ति, नारद जी कह रहे हैं, जिसके पास कल्प वृक्ष है वो सूखी धान का गट्ठर लेके क्या करेगा भाई, फेंकेगा उसको, वो उसकी तरफ देखेगा ही नहीं, वो उसके पास तो कल्प वृक्ष रखा हुआ है। तो ऐसे एक भक्त का विचार रहता है श्रुति फल के ऊपर। ओके, जैसे कहते हैं कि प्रभु जी अगर हम जप करते रहते हैं तो क्या, जैसे अभी जप करने में मान लीजिए प्रभु जी मुझे 10 मिनट लगते हैं ऑन एन एवरेज, 10 मिनट लगते हैं प्रभु जी, तो क्या अगर हम जप करते रहते हैं कई सालों के बाद क्या टाइम कम हो जाता है प्रभु जी जप करने का? क्या ये 4-5 मिनट पे भी आ जाता है प्रभु जी, 5 मिनट 6 मिनट पे आ जाते हैं प्रभु जी? तो पाद जी ने कहीं पे ऐसे बताया प्रभु जी, मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, तो आपका प्रश्न आपका अच्छा है। सो देखो, हर व्यक्ति का मानसिक स्तर, चेतना, क्षमता अलग अलग चलती है। जैसे एक गाड़ी है, वही गाड़ी को आप चलाओगे, हो सकता है आप 100 की स्पीड पे चलाओ, मैं चलाऊंगा हो सकता है 40 की स्पीड पे चलाऊंगा, क्योंकि उससे ऊपर मुझे डर लगता है। गाड़ी वही है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी दक्षता के अनुसार उसको चलाएगा वो। तो ऐसे ही हरिनाम में अब वो आइडियल टाइम, आदर्श समय क्या है माला करने का, ये कोई निश्चित नहीं है। अगर आपको सही से जप करने में 10 मिनट लग रहे हैं, आप 10 मिनट लगाइए। अगर 5 मिनट में कर पा रहे हैं, 5 मिनट लगाइए। लेकिन हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज एक बार अपने एक लेक्चर में बोल रहे थे कि 5 मिनट से कम समय के अंदर जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहीं या तो मिस कर रहा है, या तो कोई एक आधा मन का स्किप कर दिया उसने, या पूरा नहीं बोला उसने। 5 मिनट से कम में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। 5 मिनट तक अगर कर पा रहे हैं तो, अगर आप कर पा रहे हो कोई परेशानी नहीं है। 10 मिनट में कर पा रहे हो कोई परेशानी नहीं है। 15 मिनट लग रहे हैं कोई परेशानी नहीं है। सवाल ये है कि आप जो भी आपकी नेचुरल, स्वाभाविक आपकी स्पीड है उसके अनुसार आप जप करो। जल्दी कभी हो जाएगा, कम टाइम लग रहा है, अच्छी बात है। हम टाइम की ओर ध्यान नहीं दे रहे, हमारा ध्यान है कि हम भगवान का नाम बहुत ही जो है सेवा भाव से भगवान को समर्पित करते हुए भगवान को संतुष्ट करने के लिए नाम लें हम। वो चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 5 मिनट लगे, वो ना तो उसका कोई महत्व है, ना उसका कोई लेना देना है। ओके।